आपका स्वागत है यूरेका पे। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 को देख रहे हैं, जिसमें कि हम आपातकाल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आपातकाल के बाद की राजनीति क्या रही देश में। इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से आपातकाल की समाप्ति होती है 1977 में और जनता पार्टी का गठन होता है, और साथ ही साथ जनता पार्टी का विघटन भी हो जाता है। कुछ अधिक समय तक जनता पार्टी सरकार नहीं चला पाती है। तो दोस्तों, आइए नोट्स के माध्यम से हम देखते हैं। 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया और मार्च 1977 में देश में चुनाव हुआ। इस चुनाव में विपक्ष एकत्र होकर के चुनाव लड़ रही थी और विभिन्न दलों ने मिलकर के जनता पार्टी बनाया। जनता पार्टी में जो शामिल दल थे, जिसमें कि कांग्रेस भारतीय जनसंघ, समाजवादी दल, लोकदल और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। दोस्तों, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी आपातकाल के बाद जगजीवन राम जी के नेतृत्व में बनाए गए थे और इसमें शामिल जो भी लोग थे ये सभी आपातकाल के खिलाफ थे और कांग्रेस से ही अलग होकर के इन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था का गठन किया था। जनता पार्टी के नेतृत्व की अगर हम बात करें तो जनता पार्टी का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने संभाला था और 1977 का जो चुनाव परिणाम रहा, अगर हम इसकी बात करें तो 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। इस चुनाव को आपातकाल पर जनमत संग्रह के रूप में देखा गया और विपक्ष लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ चुनाव में आई थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। आज़ादी बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस को मात्र 154 सीट मिली और 35% से भी कम वोट मिला हुआ था। दोस्तों, जनता पार्टी और उसके साथी दल को 542 में से 330 सीटें मिली थी। जनता पार्टी को 445 सीटें मिली थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली इन राज्यों में। राजस्थान और एमपी में सिर्फ एक एक सीट मिली थी। इंदिरा गांधी रायबरेली से हार चुकी थी चुनाव और संजय गांधी भी अमेठी से चुनाव हार चुके थे। दोस्तों, आपातकाल का प्रभाव हर राज्यों पर एक समान नहीं था, असमान रूप से था। उत्तर भारत में आपातकाल का अधिक प्रभाव था, इसीलिए चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत की अपेक्षा कम था। इसका प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस की स्थिति बरकरार रही, पहले जैसे ही ये चुनाव जीते यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने इन सीटों पे। महाराष्ट्र और गुजरात और उड़ीसा में भी कई सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार की अगर हम बात करें तो जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार जो गठन होता है, जनता पार्टी के सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच पीएम पद के लिए होड़ मची और जनता पार्टी में पीएम बनने की होड़ की अगर हम बात करें, जिसमें कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जैसे नेता शामिल थे। दोस्तों, मोरारजी देसाई के बारे में अगर हम कुछ जानकारी देखें तो यह बम्बई प्रांत के सीएम रह चुके थे और जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी तभी से ये इंदिरा गांधी जी के प्रतिद्वंदी थे 1966 से। चौधरी चरण सिंह जी ये भारतीय लोकदल पार्टी के प्रमुख थे और उत्तर प्रदेश के कद्दावर किसान नेता थे। वहीं जगजीवन राम या आपातकाल के खिलाफ थे और उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जैसी पार्टी का गठन किया था और इनके पास कांग्रेस सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहने का अनुभव भी था। दोस्तों, इस पीएम बनने की होड़ में अंततः मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। जनता पार्टी सरकार के विघटन की अगर हम बात करें तो मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली यह सरकार 28 महीने ही चल पाई थी। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और महज 4 महीने में ही सरकार गिर चुकी थी। 1980 का लोकसभा चुनाव अगर हम देखें तो दोस्तों, जनता पार्टी के गठन के बाद 1980 में लोकसभा का चुनाव होता है। 1980 के जनवरी में लोकसभा का फिर से चुनाव हुआ और चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें तो इसमें जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। खासकर उत्तर भारत में जनता पार्टी को करारी हार मिली, जहां पे ये आपातकाल के बाद 1977 में सर्वाधिक सीट मिला था जनता पार्टी को, यहाँ पे बुरी तरीके से हारे और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस फिर एक बार चुनाव जीत करके सत्ता में आई। कांग्रेस पार्टी को 553 सीटें मिली थी इस समय 1980 के चुनाव में और इंदिरा गांधी जी पीएम बनी। 1980 के चुनाव परिणाम के संदेश की अगर हम बात करें तो 1980 के चुनाव परिणाम लोकतांत्रिक राजनीति के लिए यह संदेश था कि सरकार अगर अस्थिर हो, उसके भीतर कला हो तो जनता इसे पसंद नहीं करती है।
जैसे कि जनता पार्टी की हार जो है इसके लिए मुख्य रूप से कारण बताया गया कि जनता पार्टी के भीतर कलह और इनके जनता पार्टी में नीतिगत मतभेद, वैचारिक मतभेद की वजह से जनता पार्टी की सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाई थी, क्योंकि प्रशासनिक कार्य बार-बार अवरुद्ध हो रहे थे प्रधानमंत्री चेंज होने की वजह से। इसलिए 3 वर्ष के भीतर ही जनता पार्टी का विघटन हो गया। दोस्तों, चैप्टर 5 आज इस लास्ट वीडियो के माध्यम से खत्म हो रहा है और अब हम इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को चर्चा करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जो कि आपके बुक में दिया गया है। सभी प्रश्न को लेकर के भी मैं अलग-अलग वीडियो के माध्यम से आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर मेरा काम अगर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।